नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज देख रहे हैं। 4:50 हो चुके हैं। हम नालंदा के एक गांव बारा में मौजूद हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे कैमरा पर्सन दिनेश ज़रा अपने राइट पर दिखाएं कि इस वक्त मेरे यहाँ इस राइट पर क्या माहौल है। अगर दिनेश आप कोशिश करें तो ज़रूर बता सकते हैं। कैसे हैं आप लोग सब? ये देखिए, पहली बार कोई चैनल आपके गांव में आया है? हैं? पहली बार आया न्यूज़ 18 इंडिया? पहली बार। इससे पहले कौन आया? और कोई और चैनल आया? नहीं। देखिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया की खूबसूरती है। न्यूज़ 18 इंडिया उन सारे इलाकों में पहुंच रहा है जहां पर आज से पहले कभी कोई मीडिया नहीं पहुंचा, कोई चैनल नहीं पहुंचा। यहां पहुंचकर हमने लोगों की परेशानी जानी, उनके हालात के बारे में जानने की कोशिश की, क्या अब तक हुआ है, क्या होना बाकी है, ये सब कुछ जाना है। लेकिन जब हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब गांव और शहरों के हालात को हम ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब राष्ट्रीय पटल पर बयानों की भी बौछार लगी हुई है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर और आरजेडी पर एक बड़ा हमला किया था कल आरा में, जब उन्होंने रैली की थी। और उस रैली में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि ये आरजेडी और कांग्रेस वाले जो हैं, ये बंद कमरे में बाकायदा गुंडागर्दी करते हैं। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर तीखा तंज करते हुए कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखा था और कट्टा रखने के बाद खुद को मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पर घोषित करवाया। पीएम के इस बयान पर आज जब तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पीएम के शब्द जो है चयन जो किया है, जिन शब्दों का चयन किया है, उस पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि बिहार में कट्टा पर प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं, विकास पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कनपट्टी पर कट्टा जैसे अलंकार का जो इस्तेमाल है वो कांग्रेस और तेजस्वी के रिश्ते को लेकर उठाया था, जिसका जवाब तेजस्वी नहीं दे पाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस सवाल को उठाया वो असल में विपक्ष के नैरेटिव का काउंटर है। क्या? क्योंकि गूंज में वो पिछले कई डिबेट्स में आपने देखा है, इस बात की गूंज सुनाई पड़ी है कि नीतीश बाबू और पीएम एक मंच पर नहीं दिख रहे हैं। विपक्षी प्रवक्ताओं ने पानी पी पी कर एनडीए को घेरा है। बीजेपी नीतीश बाबू को सीएम नहीं बनाएगी। अब बीजेपी के सबसे बड़े ओपिनियन मेकर नैरेटिव जो गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि बंद कमरे में सब कुछ ठीक नहीं है, ओपिनियन मेकर जब इस पर पलटवार करते हैं और पूछते हैं कि आपके बीच का झगड़ा तो जग जाहिर हो रहा है। और आंकड़े अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीट ऐसी है जहां महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी के नेता कई जगह पर एकजुट होकर प्रचार में नहीं दिख पा रहे हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस का वहां पर गठबंधन में कांग्रेस का प्रत्याशी है और दूसरी तरफ आरजेडी का, या वीआईपी का प्रत्याशी और दूसरी तरफ आरजेडी का, तो कौन किसके लिए फिर प्रचार करेगा? एक उदाहरण दे देती हूं मैं, बेगूसराय की बछवाड़ा सीट, वहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे और सीपीआई प्रत्याशी महागठबंधन के नेताओं की तस्वीर लेकर वहां पर वोट मांग रहे थे। बछवाड़ा का असर पूरे बेगूसराय जिले पर पड़ रहा है। रविवार को जब बेगूसराय में राहुल गांधी प्रचार के लिए पहुंचे तो तेजस्वी उनके साथ मंच पर नहीं दिखे। रविवार को तेजस्वी जो है वो कहीं और थे और राहुल गांधी कहीं और नजर आए। तेजस्वी की सभा में एक अलग नैरेटिव दिख रहा था और वो दूसरे किसी इलाके में थी, बेगूसराय में ही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा एनडीए इसी को मुद्दा बना रहा है। बीजेपी को ये मौका सिर्फ मंच की तस्वीर ही नहीं दे रही, बल्कि सीट बंटवारे और सीएम प्रत्याशी के ऐलान से पहले महागठबंधन में मची खींचतान का नैरेटिव भी पुख्ता करते हुए कुछ कुछ चीजें दिख रही है। क्योंकि 17 अक्टूबर को पहले चरण और 21 अक्टूबर को जो दूसरे चरण के नामांकन की तारीख खत्म होनी थी, उसके बाद 23 अक्टूबर को महागठबंधन ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां सीएम और डिप्टी सीएम प्रत्याशी का जब ऐलान हुआ तब आपने देखा कि उससे पहले बहुत चर्चा थी कि हो क्या रहा है, ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। वहां मुकेश सहनी किसी और दिशा में जाने की मन बना रहे थे। आज की तारीख में
अब जब पहले चरण की वोटिंग महज 3 दिन का वक्त बचा है उसमें, तब भी महागठबंधन की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि असल में 243 सीटों में से कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है। सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर अपने प्रत्याशियों का एक तरफा ऐलान किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस जिन 60 सीटों पर लड़ रही है उसमें 56 पर उनका मुकाबला सीधे जेडीयू और बीजेपी से है। यानी कांग्रेस को चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी के प्रत्याशियों के सामने लड़ने के लिए सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, जहां से वो बेहतर स्ट्राइक रेट की उम्मीद कर सकते हैं। आज के दिन 56 सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला जेडीयू और बीजेपी से है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि जब ये कटाक्ष किया जाता है, जो सियासी कट्टे का इस्तेमाल हो जाता है, वो क्या इस चुनाव का रुख बदलेगा? शुरू कर रहे हैं हम गूंज।